हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एच नर्सिंग अड्डा। तो दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन, जो कि बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि इसमें जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर बीएससी नर्सिंग जो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें ये क्वेश्चन जो है आए हुए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं क्वेश्चन। तो देखेंगे सबसे पहले लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। बाकी आप लोग तैयारी तो कर ही रहे होंगे सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम की। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जो कि 10 नंबर में पूछे गए हैं। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन न्यूट्रिशन हेल्थ, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द फूड एंड न्यूट्रिशन, रोल ऑफ नर्स इन मेंटेनिंग हेल्थ। तो ये जो क्वेश्चन है ये यूनिट 1 का है और ये 10 नंबर में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन जो है 2023 में एग्ज़ाम हुआ था न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री का। तो ये न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में 10 नंबर में आया था 2023 वाले क्वेश्चन पेपर में। और फिर दूसरा है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट डिस्क्राइब फैक्टर अफेक्टिंग बैलेंस डाइट। और फिर तीसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में लिखना रहता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। ये फर्स्ट यूनिट का चैप्टर है, क्वेश्चन है। और फिर है उसके बाद डिफाइन क्लासीफाई कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट के बारे में देखना है। इसमें आप तीनों तैयार कर लीजिएगा, इससे कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2 नंबर 3 नंबर में देती है, तो वो फिर अगले बार उसको 5 नंबर या 10 नंबर में कन्वर्ट कर देती है। तो ये जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है वो बाद में 10 में आ जाते हैं कभी कभी। फिर है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद है मील प्लानिंग, डायबिटीज़ इन डायबिटिक मेलाइटस पेशेंट। छठवां क्वेश्चन है मील प्लानिंग फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट, मतलब मील प्लान करना है डायबिटीज़ मेलाइटस वाले पेशेंट को, कौन कौन सी हम लोग डाइट देते हैं उसके बारे में लिखना रहता है। फिर है रोल ऑफ फूड हैंडलर्स इन फूड बॉर्न डिसीज़। फूड रोल क्या होता है फूड हैंडलर्स का फूड बॉर्न डिसीज़ में। और फैक्टर अफेक्टिंग बीएमआर, यानी बीएमआर एंड फैक्टर अफेक्टिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट, ऐसे कौन से कारक हैं जो कि बीएमआर को अफेक्ट करते हैं। ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर है फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। फूड एडल्ट्रेशन एक्ट किसके बारे में था, किससे रिलेटेड था और कब लॉन्च किया गया था, इसमें उसके बारे में लिखना था। फिर है आईसीडीएस, चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ये जो है क्वेश्चन आईसीडीएस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आया था। फिर है पायरनोडर्मा। फिर है लिस्ट आउट एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं उसके बारे में लिखना था। फिर है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से कौन कौन से ऐसे डिसीज डिसऑर्डर होते हैं उसके बारे में लिखना है। तो 2 होते हैं, क्वासरकोर और मेरास्मस, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से। और फिर है 5 कीज टू सेफर फूड। और नेक्स्ट है फिर फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन लिखना है, कितने टाइप्स का होता है और क्या क्या बॉडी में रोल होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है उसके बारे में लिखना है। फिर टाइप ऑफ कुकिंग मेथड। कुकिंग मेथड कितने टाइप्स की होती है उसके बारे में लिखना है, कुकिंग करते क्यों है। फिर है न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, मतलब न्यूट्रिशन यानी प्रोवाइड करना प्रेग्नेंट वुमेन को, लैक्टेटिंग मदर को, उसको हम क्या क्या न्यूट्रिशन देते हैं। फिर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यूट्रिशनल असिसमेंट। तो न्यूट्रिशनल असिसमेंट करने का क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है, क्यों करते हैं न्यूट्रिशनल असिसमेंट, तो उसके बारे में लिखना है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ सेचूरेटेड फैट। तो जो सेचूरेटेड फैट होता है उसका क्लासिफिकेशन लिखना है, कितने टाइप्स का होता है। फिर है फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी होती है उसके बारे में लिखना है, उसके फंक्शन लिखना होता है। ADE होती है फैट सॉल्युबल, और वाटर सॉल्युबल BC होती है। फिर है फूड एक्सचेंज सिस्टम, फंक्शंस ऑफ मिनरल्स, डाइट इन रीनल डिसीज। फिर है नेक्स्ट MDMS, मिड डे मील स्कीम, डाइटरी सोर्स ऑफ फैट एंड फैटी एसिड, डाइटरी फाइबर्स। और फिर है वियनिंग। वियनिंग जो है, वियनिंग क्वेश्चन पूछा गया है 2 में मार्क्स में, कभी पूछ लेता है कभी 5 में। वियनिंग एक तरीके की क्या है, प्रोसेस होती है जिसमें चाइल्ड को वैरायटी ऑफ फूड से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। उसको दूध जो पीता है चाइल्ड, उसको की लत को छुड़ाने के लिए या उसको मोर वैरायटी ऑफ फूड से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। फिर है थेराप्यूटिक डाइट। थेराप्यूटिक डाइट क्यों देते हैं किसी पेशेंट को, उसके बारे में लिखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में। थेराप्यूटिक डाइट से रिलेटेड हो गया, मील प्लानिंग हो गया, मेन्यू प्लानिंग, मील प्लानिंग, किससे क्वेश्चन बनता है। और फिर है फूड प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज। फूड प्रिजर्व हम क्यों करते हैं
उसके बारे में लिखना है। फिर है डिफाइन फूड प्रिजर्वेशन, डिस्कस फूड एडल्ट्रेशन इट्स प्रिवेंशन, फूड एडल्ट्रेशन के बारे में लिखना है। फिर है न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड मेथड एंड रोल ऑफ नर्स, न्यूट्रिशन एजुकेशन जो प्रोवाइड करते हैं और उसमें रोल क्या होता है नर्स का, उसके बारे में लिखना है। तो ये रहे जो कि 5 से 10 नंबर में बन सकते हैं क्वेश्चन। आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा न्यूट्रिशन सब्जेक्ट, और ये कुछ टॉपिक है, इसको भी करके जाइएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 3 साल के हुए हैं क्वेश्चन पेपर है, उसी से लिया गया है, ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के। और फिर देखते हैं क्वेश्चन 2 मार्क्स के रिगार्डिंग। डिफाइन आरडीए, आरडीए क्या होता है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। फिर बीएमआई बीएमआर क्या होता है, उसके बारे में देखना है। डिफाइन बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, और उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, अंडर वेट ओवर वेट इसके अंदर आता है। और फिर क्या है, लिस्ट 2 सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी के कौन कौन से सोर्स हैं जिससे हमको विटामिन सी मिलती है। नेम ऑफ 2 आयरन रिच फूड, आयरन रिच फूड के बारे में लिखना है। ब्लेंड डाइट क्या होती है उसके बारे में लिखना है। फिर है मेंशन 2 कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोटीन डिफिशियंसी, प्रोटीन डिफिशियंसी के 2 कॉम्प्लिकेशंस लिखना है। तो ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि यूनिवर्सिटी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हुए थे 2025 से पहले के 22, 23, 24 बैच में, 22, 23, 24 के, तो उसी के ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीटेड होते रहते हैं। तो आप ये क्वेश्चन जो है तैयार करके जाइएगा। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है एचएस नर्सिंग अड्डा करके, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। और बहुत से लोगों का, बहुत से बच्चों का कमेंट ये रहता है कि पास कैसे होना है, पास होने का मतलब सेपरेट पास होना है कि दोनों को मिला के पास होना है, न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री। तो उसके बारे में ये बताना है कि जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर में, वो 75 मार्क्स का होता है, जिसमें 25 की बायोकेमिस्ट्री आएगी और 50 मार्क्स का न्यूट्रिशन सब्जेक्ट रहता है। तो न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री का दोनों को मिला के आपको 38 मार्क्स लाना है 75 में। अगर आप 38 मार्क्स लाएंगे तो पास हो जाएंगे, अगर इससे कम है तो फिर फेल माना जाता है। अगर इसके साथ एक और न्यूट्रिशन, उसका नर्सिंग फाउंडेशन का भी एग्ज़ाम होगा, वो भी 75 मार्क्स का है। तो अगर न्यूट्रिशन एक में अगर आप फ्रेश पास होते हैं, या न्यूट्रिशन या बायोकेमिस्ट्री में मिला के अगर आप फ्रेश पास हो गए, तो एक साइड अगर फेल भी हो रहे होंगे नर्सिंग फाउंडेशन में, तो उसमें 5 नंबर का ग्रेस मिल जाता है। ग्रेस मार्क तब मिलता है जब दोनों सब्जेक्ट मतलब दो एग्ज़ाम होते हैं। एक तो हो गया नर्सिंग फाउंडेशन का, ये एक हो गया बायोकेमिस्ट्री न्यूट्रिशन का। तो अगर आप एक में फ्रेश पास होना चाहिए तभी दूसरे में ग्रेस मार्क मिलता है। अगर न्यूट्रिशन में फ्रेश पास है तो उसमें अगर नर्सिंग फाउंडेशन में 1-2 नंबर से आप रह रहे हैं, 38 से कम नंबर आए तो आपको 5 नंबर का ग्रेस मिल जाता है। ये होता है सिस्टम यूनिवर्सिटी का। और बाकी जो है दोनों को कंबाइन करके पास होना होता है। ये इस वाले सब्जेक्ट में न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री वाले में, जिसमें 2 कॉपियाँ लिखनी पड़ती है, इसमें दोनों को कंबाइन होकर पास होना होता है, सेपरेट नहीं पास होना होता। और इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाकी ये क्वेश्चन सारे आप लोग करिएगा, ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि अगर आप इतने क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो 100% पास हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इतने क्वेश्चन करके जाइएगा, क्वेश्चन आपको यहीं देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।